हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे इस वक्त क्या हाइड कर रहे हैं, क्या चीज़ छुपा रहे हैं, क्या बात छुपा रहे हैं, क्या इस वक्त आपके पर्सन आपसे इस वक्त हाइड करना चाह रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं हरना करना क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपसे हाइड। ठीक है, चलें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइम्स होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? मेरे व्यूवर से ये पर्सन क्या हाइड कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे, राइट नाउ? ये पर्सन इस वक्त मेरे व्यूवर से क्या चीज़ हाइड कर रहा है? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहा है? प्लीज माइंड एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, आपके पर्सन आपसे इस वक्त क्या हाइड कर रहे हैं? थ्री ऑफ पेंटिकल, ओके। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहा है? प्लीज एंजल्स स्पिरिट गाइड। ये इस वक्त आपके बारे में किसी से बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन कम्युनिकेशन कर रहा है और अपनी लाइफ में कुछ बैलेंस क्रिएट करना चाहता है। ठीक है, ये पर्सन आपको लेकर किसी से डिस्कशन कर रहा है। बिल्कुल, ये आपसे क्या बात करे इस वक्त? ये आपसे बात करना चाह रहा है। ठीक है, कोई बैलेंस कम्युनिकेशन पे आना चाह रहा है। अगर आप लोग के बहुत टाइम से आप लोग की कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रही है, तो इस पर्सन की तरफ से तो बहुत टाइम से ही बैलेंस कम्युनिकेशन नहीं हुई, तो ये पर्सन चाहता है एक बैलेंस आपके साथ कम्युनिकेट करना। ठीक है, एक बैलेंस होकर कम्युनिकेशन आपके साथ करना। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर, मतलब किसी से ये आपके बारे में कम्युनिकेट कर रहा है। ये इस वक्त आपसे हाइड कर रहा है कि पर्सन चाहता है कि एक आप लोग के बीच कुछ बैलेंस क्रिएट हो, एटलीस्ट बैलेंस कम्युनिकेशन क्रिएट हो। ठीक है, कोई इस पर्सन को या तो समझा रहा है, कोई इस पर्सन को या तो गाइड कर रहा है। इसने आपके बारे में किसी को A to Z स्टोरी स्टोरी किसी क्लोज फ्रेंड को डिस्कस करी है। ठीक है, किसी क्लोज फ्रेंड को डिस्कस करी है। तो यहाँ पर इस पर्सन को अपनी लाइफ को पूरा कॉन्टेम्पलेट कर कर या किसी को डिस्कस कर कर ये बात समझ में आया है, आपने इस पर्सन की लाइफ में एक हीलिंग ऐड करी थी, पीस ऐड किया था, कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है। ठीक है, कुछ बैलेंस बनाना चाह रहा है आपके साथ। अगर कम्युनिकेशन में नहीं तो कम्युनिकेट करना चाह रहा है। अगर आपको लगता है ये पर्सन बात नहीं करना चाह रहा है, इस वक्त ये हाइड कर रहा है कि इसको लग रहा है कि कैसे कम्युनिकेट करे। शायद इसने पास में आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल फील करवाया है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे, हाँ, कुछ ब्लॉकिंग सिचुएशन है, इसने आपको खुद ब्लॉक किया था पास्ट में। बहुत ज़्यादा हर्डल्स इस पर्सन ने कम्युनिकेशन के दौरान या तो आप लोग के बीच रिश्ते के दौरान इस पर्सन की वजह से कम्युनिकेशन में ब्लॉकेजेस आई, आप लोग के रिश्ते में ब्लॉकेजेस आई, क्योंकि ये पर्सन बहुत एग्रेसिव था। ठीक है, बहुत एग्रेसिव, बहुत ब्लंट, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर नेचर। ठीक है, इसने मतलब कि कुछ किया है आपके साथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके साथ इसके 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 वर्ड्स, ये चाहता है इस वक्त आपसे सॉरी। ठीक है, सॉरी चाह रहा है। इसके वर्ड्स ने आपको बेहद हर्ट करा है, इसके एक्शंस ने आपको बेहद डिस्टर्ब करा है, मेंटली बहुत ज़्यादा पेन दिया, इसने मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको दिया है। ठीक है, ये हीलिंग करना चाह रहा है। ठीक है, ये इस वक्त हाइड कर रहा है कि किसी से, ये इस पर्सन ने आपके बारे में कम्युनिकेट कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा था खाली यही सोच रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है या आपके साथ गलत हो रहा है, या तो ये सच है कि आपके साथ गलत सिचुएशन चल रही है। ठीक है, आपके साथ जो हुआ है वो गलत है। इसको इस वक्त रिग्रेट है, या तो फॉरगिवनेस चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ठीक है, हीलिंग आपने, हाँ, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, ये कुछ बदल रहा है इस पर्सन के अंदर, जैसे इसका परसेप्शन बदला है आपको देखने का। ठीक है, ये जब इसका परसेप्शन नेगेटिव था, ये पर्सन बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट करता था आपको। ठीक है, जैसे डिसरिस्पेक्ट करता था, जैसे आप इतना लव प्रोवाइड करते थे, आप बहुत हेल्पिंग हैंड रखते थे, काइंड जेनरस नेचर रखते थे, लेकिन ये पर्सन आपके साथ बहुत डिसरिस्पेक्टफुल एनर्जी में रहता था। ठीक है, न्यू बिगनिंग, ये चाह रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगनिंग, पास की चीज़ें ख़त्म, एक न्यू स्टार्ट। ठीक है, कुछ न्यू पास्ट, ये चाहता है पास्ट से निकलकर अब सिचुएशन आगे की तरफ बढ़े, मतलब कि कामोडा की तरफ मूव करे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको लगता है इस रिश्ते में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, इसने बहुत वेट कराया, बहुत टाइम आपको कंपेयर करा लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा मजाक और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इस पर्सन के अंदर रही। लेकिन आप इस पर्सन के लिए एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे, हमेशा अंडरस्टैंड करने वाले, हमेशा हेल्पिंग हैंड रखने वाले, हमेशा हमेशा जिस चीज़ की ज़रूरत है प्रोवाइड करने वाले, आपने वो नेचर रखा है इस पर्सन के साथ। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं इस पर्सन की वजह से, इमोशनली हर्ट हुए हैं।
भाई ये आपके साथ कुछ न्यू बिगिनिंग चाह रहा है, कोई टाउन मोमेंट आया आपके आप लोगों के बीच जिसकी वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं। आप थोड़ा सा ये पर्सन किसी इस पर्सन को कुछ रियलिटी चेक मिला है किसी टाउन मोमेंट से, ठीक है, इसकी लाइफ में हुआ है या तो आप दोनों के बीच हुआ है, स्लोली बट श्योरली इस रिश्ते की तरफ आ रहा है, ठीक है। साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ठीक है, साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच लग रहा है, बहुत ज़्यादा कट थ्रोट एनर्जी लग रही है। लेकिन मैंने कहा विजडम, किसी से कम्युनिकेट करके कोई विजडम गेन हुआ है, कोई क्लैरिटी मिली है इस पर्सन को, किसने माइंड गेम्स क्यों खेले आपके साथ, ठीक है, आपके साथ ये सब कुछ क्यों किया, आपको स्टक क्यों रखा, आपको मतलब कि थर्ड पार्टी मतलब फन टाइम लोगों के साथ पार्टी माइंड रखता था, तो इसने आपको क्यों स्टक रखा अपने साथ, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा जेन्युइन थे, आप बहुत ज़्यादा सिंसियर थे, आप कनेक्ट करना चाहते थे, इस पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, ठीक है। एक इनजस्टिस इस पर्सन को फील होता है कि आप ये डिजर्व नहीं करते थे इसका बिहेवियर। इसने दुनिया को जैसे देखा उसने आपको भी उसी तरीके का समझा, और मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ। इसका इसका बिहेवियर बहुत डिस्टर्बिंग रहा, इसका नेचर आपको बहुत, इसका एक ब्लड नेचर आपको फेस करने को मिला, आपने बहुत नेगेटिविटी देखी है। वेट, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, ये पर्सन आपसे इस वक्त क्या हाइड कर रहा है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, मैंने कहा ना कम्युनिकेशन के लेकर इसके माइंड में कुछ चल रहा है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ये आपसे बात करना चाह रहा है, शायद खुलकर इसने कभी आपसे कम्युनिकेट नहीं करा है, ठीक है, इसने खुलकर आपसे बात नहीं करी, आप लोग की कभी भी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हुई है। इस पर्सन का एक मिसबिहेवियर ही आपको कम्युनिकेशन जब भी आपने करी है, बहुत ज़्यादा मिनिमम सी आपकी बात हुई है, बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर आपको फेस करने को मिला है इस पर्सन का, ठीक है। थ्रोट चक्रा इस पर्सन का ब्लॉक था, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कोई इसको गाइड कर रहा है कि आपसे जाके बात की जाए, आपसे जाके फॉरगिवनेस मांगी जाए, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इसने बहुत मिसबिहेव करा है आपके साथ, ठीक है, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते इसने आपके साथ एक नेगेटिव बिहेवियर इसका रहा आपके साथ, ठीक है। ये बात करना चाह रहा है इस वक्त ही आपसे, आपसे क्या हाइड कर रहा है, विजडम। लेकिन दोबारा हेरोफेंट का कार्ड, इसको विजडम गेन हो रहा है, इसको कोई गाइडेंस मिल रही है, डिवाइनली गाइडेड है, या तो कोई फ्रेंड गाइड कर रहा है, इसको समझा रहा है, ठीक है, कि आप एक परफेक्ट पर्सन थे, आप एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वाले पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन का मिसबिहेवियर बेयर करा है, ठीक है, आपने बहुत सब्र, बहुत पेशेंस रखा, बहुत बर्दाश्त करा, आप बहुत हाईली गाइडेड, हाईली इंट्यूटिव पर्सन थे। आपने कभी भी इस तरीके के साथ इसका बिहेवियर आपने इसके साथ करा नहीं था जो इसने आपके साथ किया। इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, जो ये आपके साथ एक मतलब कि एक इसका अब्यूजिव बिहेवियर जो आपके साथ रहा ना, इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक था कहीं पास से, ठीक है, किसी पास सिचुएशन से कोई इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका था। इसका बिहेवियर, बैड बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर करने की वजह ये थी, इसका थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा दोनों ब्लॉक रहा है। इसके इमोशंस कभी असर नहीं करे होंगे, आपके इमोशन कभी इसके ऊपर असर नहीं करे होंगे, आपके वर्ड्स, इसने खुलकर कभी आपसे बात नहीं करी होगी, बहुत ज़्यादा बात करने में पीछे रहा होगा, सीक्रेटिव एनर्जी लगी होगी, बहुत ज़्यादा कम से कम बोलना, तो ये सब कुछ ये पर्सन जानता है। मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन, ये कुछ मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन मेकिंग कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है, इस क्लैरिटी के बाद, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग, कोई पेशेंस और प्लानिंग को लेकर ये सीरियस है और इस चीज़ को पेशेंस और प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, आपके साथ किस तरीके से कनेक्ट होना है, किस तरीके से इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना है, सेक्रीफाइस, कोई सेक्रीफाइस करना चाह रहा है। थर्ड आई चक्र इसकी ओपन हुई है, पार्टनरशिपिंग एंड अलायंस, ठीक है। यहाँ पर अगर रिश्ता बन सकता है आप लोग का दोबारा, तो इसके माइंड में चल रहा है आपके साथ दोबारा एक रिक्रिएट करना, रीबर्थ लाना रिश्ते में, क्योंकि ये आपको स्पिरिचुअली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल पर्सन की तरह देखता है। इस पर्सन के आपके गलत ना होने के बावजूद आपने इसका गलत इतना बिहेवियर सहा, ठीक है, आपने इसका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक था, जो लोगों की नेगेटिविटी से हो चुका था, वो आपने ओपन करा है। इसने पास में वुंड्स देखे हैं जो हील नहीं थे, जो अनहील वुंड्स थे, ठीक है, जिसकी वजह से इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, जिस कंप्लीटली ये पर्सन इमोशंस को कभी आपके समझ ही नहीं पाया होगा। इसको लगा होगा कि आप नाटक करते हैं, ठीक है, इसको लगा होगा कि आप वो उस तरीके से कनेक्टेड नहीं है जिस तरीके से आपको यहाँ पर कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। विक्ट्री एंड सक्सेस, यहाँ पर किसी तरीके का ये पर्सन सक्सेस के बारे में सोच रहा है, डिवाइन से यहाँ पे प्रेयर कर रहा है, मेमोरीज, ठीक है, मेमोरीज पे कनेक्टेड है,
मूव ऑन, ये चाहता है आप लोग पास्ट से मूव ऑन करें, उस डार्क साइड्स, उस डार्क एरिया से निकलें और एक रीजॉइस एंड सेलिब्रेशन की तरफ ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। पास्ट में आप इसके इस बिहेवियर का बेहद बर्डन फील करते थे, लेकिन कुछ टाइम से आपको इस पर्सन का इन सब चीज़ों का बिहेवियर का बर्डन ही फील नहीं हो रहा था, ठीक है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड गिरा है, अनफोल्ड हुआ है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड चीज़ें, ये पर्सन पॉजिटिविटी की तरफ चाहता है, चाहता है रीजॉइस एंड सेलिब्रेशन, चीज़ें बैलेंस की तरफ हों। रेस्ट एंड रिजुविनेट, आप काफ़ी ज़्यादा रेस्टिंग एनर्जी पे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, रेस्ट एंड रिजुविनेट, ठीक है। सेक्रीफाइस, अगर ये बहुत साइलेंट पर्सन रहा है तो सेक्रीफाइस करना चाहता है। क्राउन चक्रा, इसका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, ठीक है। कम्प्लीटली द वेटिंग गेम, बहुत ज़्यादा वेट करा आपने, ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड करे इमोशनली, आपको समझे, ठीक है। ये एक अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी में आया, आपने इस चीज़ का बेहद वेट करा। बहुत द एनवी ट्रुथ, मैंने कहा ना कुछ ट्रुथ रिवील हुआ है, बॉटम ऑफ द डेक है ट्रुथ, मैंने इस चीज़ को पहले ही कहा, ठीक है। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड, ये इस चीज़ को समझ रहा है, ठीक है। आपकी वर्थ को, आपकी वैल्यू को, जिसने पास्ट में बिल्कुल भी इस चीज़ को वैल्यू ही नहीं करी, जो चूज वॉइसली, इसने बहुत गलत तरीका आपसे चूज करा, लेकिन अब इसके पास रास्ता है दोबारा कुछ चूज करने का। ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी रिलेशनशिप में चल रहा है, खास तौर पे इस पर्सन के अंदर चल रहा है। इस पर्सन ने जो आपके साथ किया उसके बाद इसको समझ में आ रहा है फ्रॉम फाउंडेशन, ये आपके साथ कुछ फाउंडेशन बनाने की सोच रहा है। यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ कुछ सीरियस मैटर्स पे आने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं क्या फीलिंग्स रखता है ये पर्सन इस वक्त मेरे व्यूवर के लिए, क्या फील कर रहा है, इसकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर को लेकर। आपके पर्सन की फीलिंग्स, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन इस टाइम, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इस टाइम आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस हैं होल्ड बैक करे हुए, कम्युनिकेट नहीं करना, न्यू बिगनिंग करनी है लेकिन बताना नहीं है, ठीक है। कुछ स्टेबिलिटी को लेकर सीरियस है, क्योंकि आप स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है इस टाइम पे, अपनी मैरिज और कमिटमेंट को लेकर। आपको कमिटमेंट और मैरिज की तरफ जाना है, तभी आपने खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया, आपने बहुत इन्वेस्ट करा, आपको लगता है नहीं होगा, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा 360 डिग्री का चेंज इसकी सोच में, इसके परसेप्शन में, ये नज़र बनाए बैठा है आपके ऊपर। अगर बात नहीं कर रहा तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, ये नज़र रखता है आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कुछ जस्टिस, जैसे डिवाइन आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक जस्टिस आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, जो आपने बहुत वेट करा, बहुत स्टक रहे ना, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में एक जस्टिस क्रिएट करने वाली हैं। आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट इस पर्सन की तरफ से मिल सकता है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, बैलेंस नहीं था। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है, मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए। एम्परर, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता होगा, आपको नहीं शो करता होगा, अभी भी शो नहीं कर रहा है इसके दिल में क्या चल रहा है। ये आपकी तरफ मैसेज ऑफ कप लेकर आना चाहता है, ये आपकी तरफ मैसेज बात करने के लिए आना चाहता है, रिकनसाइलेशन, ठीक है। ये आपके साथ रिकनसाइलेशन चाहता है आपको, लेकिन ये कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी है, ये जानता है अभी भी आप भी खुद को कंट्रोल ही कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ये कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी आपको कंट्रोल करना चाहेगा। भाई अगर आप मैरिज और कमिटमेंट के लिए सीरियस हैं तो यहाँ पर कमिटमेंट, दोबारा मैरिज का कार्ड, ऐसा हो सकता है कि आप इसलिए इस सिचुएशन से वॉक अवे करके गए क्योंकि आपको लगा यहाँ पर कमिटमेंट नहीं हो सकती, आपकी विश है इस पर्सन के साथ मैरिज और कमिटमेंट, और ये बात ये पर्सन जानता है। ये आपको जुगल कर रहा था, आपको ये बात लग रही थी, आपको लग रहा था इसकी लाइफ में कोई और है, तभी आपने मूव ऑन कर लिया, ठीक है। साइलेंट हो चुके हैं आप, बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, इंट्यूशन को सुन रहे हैं अपनी, बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है आपने इस रिलेशनशिप में। मतलब कि एक स्लीपलेस नाइट रही, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखी आपने, इन एंड आउट इस पर्सन का, ठीक है। माइंड गेम्स, कुछ इल्यूजन्स थे आप दोनों के बीच जो क्लियर नहीं थे, जो आप लोग के बीच सक्सेस नहीं आने दे रहे थे, ठीक है। ये पर्सन आपको गोस्ट कर रहा था, आपके रिलेशनशिप में कुछ इल्यूजन्स थे जो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को, इस रिश्ते की बिगनिंग और इस रिश्ते की एंडिंग को तय कर रहे थे। ये पर्सन आपको अपने सोलमेट की तरह देख रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरह देख रहा है, लेकिन पास में हार्ट ब्रोकन सिचुएशन हो चुकी है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, सेल्फ ग्रोथ पे, और आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं, आप बात नहीं कर रहे, ठीक है। स्लो मूवमेंट है, स्लो एक्शंस लेता है, लेकिन विजडम है, ठीक है। विजडम से काम करना चाह रहा है। मैरिज और कमिटमेंट, इसको भी लग रहा है कि अब मैरिज और कमिटमेंट कर लेनी चाहिए, जैसे अपनी लाइफ में होता है ना कि मैरिज और कमिटमेंट के लिए बारे में ये खुद एक पर्सनली भी बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसको लग रहा है कि अब चीज़ों को ऐसे नहीं स्टार्ट करना चाहिए, अब मैरिज और कमिटमेंट करनी चाहिए। आप खुद को हील कर रहे हैं उस बर्डन एनर्जी से, बहुत अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, आपका सेल्फ पे फोकस है, आप इस वेटिंग एनर्जी से अपने आप को डिटैच कर रहे हैं क्योंकि आपका फोकस चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका रिलेशनशिप मतलब कि ऐसा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, बाहरी लोगों की वजह से एक मतलब कि एक रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आ जाना,
वो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, बाहरी लोगों का इफ़ेक्ट रहा है, ठीक है? मतलब कि नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव तरीके से आपको समझा गया, आपकी एक काइंडनेस, जेनरॉसिटी को, आपके काइंड एनर्जी को, आपके इमोशनल साइड को एक नेगेटिव तरीके से इस पर्सन ने अंडरस्टैंड करा है, ठीक है? इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।